पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने साफ कहा था कि एचपीवी वैक्सीन की ज़रूरत इस देश में नहीं है और इसका जो ट्रायल हुआ है इसकी ये अवैध तरीके से हुआ है और इसका प्रभावशीलता भी नहीं के बराबर है। अब बिल गेट्स जो कि इनका कंपनी के द्वारा इजाद किया हुआ ये दवाई था, तो देश के प्रधानमंत्री जी को कन्विंस करके 1 लाख करोड़ रुपए अपने जेब में रख लिया। आज पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी कही थी कि बच्चियों के माता-पिता की सहमति आवश्यक है, क्योंकि वो अवयस्क हैं, 9 से 14 साल की उम्र के बच्चियों को देना है, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं। सरकारी आदेश को मानने के लिए बाध्य किया जा रहा है और आप देखेंगे कि लगातार इसको जो हमारी आशा और ममता जो कार्यकर्ता हैं, उनके ज़रिए बच्चियों को ये इंजेक्शन दिलवाया जा रहा है, जिसके कई दुष्परिणाम भी हैं। सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि बांझपन पैदा होना, जिसको हम कह सकते हैं अघोषित नस्लबंदी। और ये जनसंख्या नियंत्रण तो ऑलरेडी हो ही चुका है। हमारी प्रतिवर्ष जो जनसंख्या का दर है घट गया, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 हर साल होना चाहिए, उससे भी नीचे चला गया। तो आखिर ये कौन लोग हैं इसमें शामिल, किन लक्ष्यों को ये लिए है, यह बहुत ही संदिग्ध है और केवल पैसे के बंदरबांट के सिवा कुछ नहीं है। महिलाओं का जीवन नर्क हो जाता है, ताने सुनने पड़ते हैं, दहेज उत्पीड़न के आरोप लगते हैं, कोर्ट कचहरी तक मसला जाता है और उनको जिनके पास कुछ पैसे हैं वो आईवीएफ के ज़रिए बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही तकनीकी सब महँगी है और आसान नहीं है, तो बाकी लोग वो भी आज़मा नहीं पाते, तो हत्याएँ भी होती हैं, गला दबा दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है महिलाओं को। ये संकट को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है सरकार के स्तर पर, सरकारें बनती हैं संकट को सुलझाने के लिए, ना कि इसको बढ़ाने के लिए। ये भारी चुनौती है और इसमें सरकार स्वयं इसमें संलिप्त है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। पूरे देश में व्यापक स्तर पर एचपीवी वैक्सीन जो है वो बच्चियों को लगातार दिया जा रहा है। कहा ये जा रहा है सरकार की ओर से कि बच्चेदानी कैंसर से बचाव को लेकर के ये पूरी प्रक्रिया जो है वैक्सीन जो है वो दिया जा रहा है। इससे पहले भी कई तरह के वैक्सीन जो है वो दिए गए हैं। इसी मामले पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ है राजद के सांसद सुधाकर सिंह। इससे पहले भी आप लगातार इस वैक्सीन को लेकर के सवाल संसद भवन हो या पत्र के माध्यम से हो अपने उठाते रहा है। फिर से अभी जो है ग्रामीण स्तर पे जाकर के बच्चियों को खोज-खोज करके इसमें सरकारी शिक्षक हों या फिर जो आशा ममता जो कार्यकर्ता हैं, उनसे बच्चियों को बुला-बुला करके ये वैक्सीन दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बच्चेदानी कैंसर से बचाव होगी। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने साफ कहा था कि एचपीवी वैक्सीन की ज़रूरत इस देश में नहीं है और इसका जो ट्रायल हुआ है इसकी ये अवैध तरीके से हुआ है और इसका प्रभावशीलता भी नहीं के बराबर है। तो इतने व्यापक पैमाने पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके इस योजना को चालू करने का कोई मतलब नहीं था। क्योंकि यह बाज़ार में पिछले 8 साल से उपलब्ध होने के बाद भी लोग इसलिए नहीं इसको ले रहे थे, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। अब बिल गेट्स जो कि इनका कंपनी के द्वारा इजाद किया हुआ ये दवाई था, तो देश के प्रधानमंत्री जी को कन्विंस करके 1 लाख करोड़ रुपए अपने जेब में रख लिया। आज पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी कही थी कि बच्चियों के माता-पिता की सहमति आवश्यक है, क्योंकि वो अवयस्क हैं, 9 से 14 साल की उम्र के बच्चियों को देना है, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं। सरकारी आदेश को मानने के लिए बाध्य किया जा रहा है और आप देखेंगे कि लगातार इसको जो हमारी आशा और ममता जो कार्यकर्ता हैं, उनके ज़रिए बच्चियों को ये इंजेक्शन दिलवाया जा रहा है, जिसके कई दुष्परिणाम भी हैं। सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि बांझपन पैदा होना, जिसको हम कह सकते हैं अघोषित नस्लबंदी। और ये जनसंख्या नियंत्रण तो ऑलरेडी हो ही चुका है। हमारी प्रतिवर्ष जो जनसंख्या का दर है घट गया, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 हर साल होना चाहिए, उससे भी नीचे चला गया। तो आखिर ये कौन लोग हैं इसमें शामिल, किन लक्ष्यों को ये लिए है, यह बहुत ही संदिग्ध है और केवल पैसे के बंदरबांट के सिवा कुछ नहीं है। दुष्परिणाम क्या है कि हमारी बच्चियों में जो बांझपन पैदा होगा, उनका भविष्य चौपट होगा।
जिस तरह से आपने बांझपन की बात उठाई ऐसे ग्रामीण इलाकों में समस्याओं से जूझना पड़ता है जब बांझपन महिलाएँ होती है, उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो कई तरह के ताने भी सुनने पड़ते हैं। महिलाओं का जीवन नर्क हो जाता है। ताने सुनने पड़ते हैं, दहेज उत्पीड़न के आरोप लगते हैं, कोर्ट कचहरी तक मसला जाता है और उनको जिनके पास कुछ पैसे हैं वो आईवीएफ के ज़रिए बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो बहुत ही तकनीकी सब महँगी है और आसान नहीं है, तो बाकी लोग वो भी आज़मा नहीं पाते, तो हत्याएँ भी होती हैं, गला दबा दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है महिलाओं को। ये संकट को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है सरकार के स्तर पर, सरकारें बनती हैं संकट को सुलझाने के लिए, ना कि इसको बढ़ाने के लिए। ये भारी चुनौती है और इसमें सरकार स्वयं इसमें संलिप्त है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। ग्रामीण स्तर पर भी मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, ग्रामीण आपके स्तर में बच्चे कई जगहों पे खबरें आ रही हैं कि जो वैक्सीनेशन के बाद बुखार आना, बेहोश हो जाना, ये तत्कालिक लक्षण हैं हुँ, और बड़े लक्षण तो यही हैं कि उसके बांझपन पैदा हो रहा है। एक तरह से अघोषित नसबंदी इसको हम अभियान कह सकते हैं। जिस तरह से पूरे देश में नसबंदी हुआ था, ये अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी का एक प्रयास हुआ, वो भी एक ठीक था, जब हुआ। लेकिन अब तो जनसंख्या स्वतः नियंत्रित हो गई या इस तरह के सरकारों के कुचक्र से भी हुआ होगा। कई ये कोई एचबीपी वैक्सीन तो अकेला सरकारी स्कूलों में नहीं दिया जा रहा है, इस तरह के कई टीकाकरण अभियान चलाए जाते रहते हैं। तो जिसकी जानकारी जो गार्जियन है, उनको नहीं इसलिए पता चलता कि वो मानते हैं कि स्कूल सेफ जगह है, भेज देते हैं और उतने पढ़े-लिखे भी लोग नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ जाकर के सरकारी तंत्र के ज़रिए जिस तरीके से मिसलीड करके इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, ये बहुत दुखद है और जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी ने मना किया था, जो साक्ष्यों के आधार पे था, उसको भी सरकार को मानना चाहिए। नहीं मानना ही माना जाएगा कि आप अपराधियों के साथ आपका गठजोड़ है। एक लास्ट सवाल लेंगे पॉलिटिकल से है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और उनका दावा है कि हमारे घर पे भी बुलडोज़र चला है और पूरे बिहार में जो भी अतिक्रमण में रहेंगे उनके ऊपर बुलडोज़र चलेगा। बुलडोज़र एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। आप सड़क किनारे देख लीजिए या फिर झुग्गी-झोपड़ी का बुलडोज़र एक्शन देख लीजिए, लगातार पटना में भी चल रहा है। सम्राट जी का तो बुलडोज़र गरीबों की झोपड़ी तक गए हैं, अपराधियों और बड़े लोग तक नहीं गए। वो तो कह रहे हैं कि पताल से खोज के लाएँगे। पताल से खोज के अपराधी लाएँगे, यहाँ तो रोज़ अपराध बढ़ रहे हैं। तो अपराधी को पताल से खोज के लाते तो अपराधी अपराध कैसे बढ़ रहा है? कह कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। सम्राट जी को गंभीरता से बिहार को चलाने की ज़रूरत है। इस तरीके से अगर आप बिहार को बुलडोज़र राज लाना चाहते हैं, जो बिहार की जनता कभी इस तरह के बर्दाश्त नहीं करती। आपको लगता है कि कहीं लोग गरीब लोग बसे हैं सरकार की ज़मीन पर, तो ऐसे लोगों को आप बस की पर्चा दें, उनको सेटलमेंट करें, ना कि आप उसको रातों-रात उजाड़ दें और पूरा परिवार सड़क पे आ जाए। गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम, कहाँ लोग रहेंगे? या तो फिर गरीबी के चलते पलायन कर जाएँगे दूसरे राज्य में। तो एक तरफ आप पलायन भी रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ बिहार में रहने भी नहीं देना चाहते हैं। पटना में कई बड़े-बड़े बिल्डिंग इमारतें जो हैं उसे चिन्हित किया गया है बुलडोज़र एक्शन होने लालू प्रसाद जी बड़ी बिल्डिंगों को चिन्हित करके तुड़वाए थे और गरीबों को बसाए थे। अभी तक तो ये गरीबों को उजाड़ रहे हैं और अमीरों को बसा रहे हैं थोड़ा, यही तो दिखाई दे रहा है। लगातार जिस तरह से विपक्ष के लोग ये सवाल उठाते रहे हैं कि जहाँ भी ग्रामीण जो गरीब लोग तबके बसे रहते हैं, उन्हें उजाड़ दिया जाता है और कोई बड़े माफिया जो ज़मीन माफिया होते हैं, उन्हें सुपुर्द कर दिया जाता है, वो उसमें भी काम करते हैं। अब तो बिहार में नियम बना दिया फ्री में ज़मीन देंगे, उद्योग लगाने के लिए। बसने के लिए फ्री में ज़मीन नहीं देंगे गरीब आदमी को, लेकिन अमीर आदमी को यहाँ फ्री में ज़मीन देंगे। पटना एक जैसे शहर में आप अडानी को ज़मीन दिया इन्होंने फ्री में, यहाँ पे भी होटल बनाने के लिए दिया है लोगों ने। तो हालत तो ये बिहार में है कि अमीरों के लिए फ्री में और गरीबों को उजाड़ देंगे। इस नीति से अगर भाजपा की सरकार और सम्राट जी आगे बढ़ रहे हैं, तो बिहार का भविष्य अंधकार में है। चलिए, बिहार का भविष्य जो है आगे अंधकार में है, अगर इस तरह से जिस तरह से गरीबों के ऊपर बुलडोज़र चल रहे हैं और अमीर जो
करोड़पति होते हैं, उन्हें फ्री में ज़मीन दिया जाता है ताकि वो उद्योग लगा पाएँ। और जिस तरह से पूरे देश में अभी वैक्सीन लगाया जा रहा है बच्चियों को, उससे बाँझपन की जो है स्थिति पैदा होती है और जिस तरह से लगातार विपक्ष भी इस पे सवाल उठाते रहा है, सुधाकर सिंह लगातार इस मामले को लेकर के सदन में हो या फिर पत्र के माध्यम से तमाम जो सरकार के लोग हैं, उन्हें तक पहुँचाने का काम किए हैं। हम बातचीत कर रहे थे, फिलहाल अभी क्या राय है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत-बहुत